हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मेरे इंग्लिश सीरीज में प्रोनाउन का पार्ट 7 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले प्रोनाउन के पार्ट 6 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को एक साथ बताया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताऊंगी और ये मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जानने के लिए हम अपनी बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। So let's start my lecture on the topic of demonstrative pronoun। तो आज मेरा demonstrative pronoun का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है। इसके बाद मैं आपको demonstrative pronoun का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर भी लेके आऊंगी। So demonstrative pronoun, demonstrative, ये जो demonstrative वर्ड है ये demo and demonstrate वर्ड से बना हुआ है। और ये जो demonstrate, यहाँ पर demo and demonstrate का मीनिंग होता है शो करना, दिखाना। और किसको हम दिखाएंगे, किसको हम डेमो करेंगे, किसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? नाउन को। मतलब नाउन एक ऐसे वर्ड जो नाउन को डेमो करते हैं, नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, नाउन को शो करते हैं। वो वर्ड्स होते हैं आपके जो होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि नाउन, जो आपके नाउन को दिखाएंगे, जो आपको नाउन को दिखाना है या आपको नाउन की तरफ इशारा करना है या नाउन की तरफ उंगली करके दिखाना है, उस वाले टाइम पे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब ये जो अब मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि नाउन को दिखाने वाले वर्ड्स, एक ऐसे वर्ड जो नाउन को दिखाएंगे, जो नाउन की तरफ आप इशारा करके दिखाएंगे, वही सारे वर्ड्स आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब ये जरूरी है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब हम समझ पाएंगे, जब हमको पता चलेगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, तभी तो हम बना पाएंगे सेंटेंस। तो जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन। ये सभी आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं और इन्हीं के यूज से एक दिस, दैट, दीज यूज, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनके ही हेल्प से आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक सेंटेंस बना सकते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं, इनको ये आप किसके लिए यूज करेंगे? आप अपने नाउन के ऊपर डेमो या डेमोस्ट्रेट करने के लिए नाउन को, या नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए, नाउन को शो करने के लिए आप तभी इन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यार आप क्या, तो अब मैं जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, दैट इज माय हाउस। मैं कहीं रोड में हूँ और मैं किसी को अपना हाउस दिखाना चाहती हूँ और वो रोड के बगल में है, तो मैं कहती हूँ दैट इज माय हाउस। सो मतलब मैं किसी को बता रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, दूर से कह रही हूँ कि ये मेरा घर है। तो किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, किसी को क्या कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, किसी को इशारे से क्या कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। और वो किसको दिखा रही हूँ? नाउन को। सो कंपल्सरी वर्ड जो आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज कर रहे हैं वो है नाउन को। और नाउन को क्या कर रहे हैं? दिखाने का यूज कर रहे हैं, आप उसको इशारे में बताने का यूज कर रहे हैं और आप उसको उंगली से बताने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यही सब आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यह एक जो आपकी दिस, दैट, दीज, दोज, सच, आर, वन, ये सभी आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये आपके नाउन को दिखाने के लिए यूज होते हैं, नाउन की ओर इशारा करने के लिए यूज होते हैं, नाउन की ओर उंगली करके दिखाने के लिए भी यूज होते हैं। सो दिस का मीनिंग होता है यह, उसके बाद होता है दैट का मीनिंग वह, और उसके बाद दीज का मीनिंग होता है ये, दोज का मीनिंग होता है वो, सच आपके ऐसे लोग, जैसे कि मैं सच में आप काइंड्स की बात करते हैं, कैसे लोग? उस काइंड के लोग। इसमें भी पॉइंट आउट हो रहा है उस काइंड ऑफ लोग। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सच का, जैसे कि मैं कहती हूँ आई डोंट लाइक सच पीपल आर ऑनेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कुछ लोगों को पॉइंट आउट कर रही हूँ, कि ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं, ऐसे लोग लालची होते हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। या मैं कहती हूँ ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, ऐसे डॉगीज मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। इसी टाइप से मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ विद द सच वर्ड से, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। फिर आता है आपका वन क्या होता है? वाला, वाली। आप वन का यूज वाला या वाली करें। ओके, आप हमेशा अपनी मदर के साथ तो कहीं शॉपिंग में जाते हैं और अगर आप अपने के लिए शर्ट ढूंढ रहे हैं और आपको ब्लैक वन चाहिए और वो वहां पर टंगी है, तो आप शॉपकीपर से कहेंगे प्लीज शो मी ब्लैक वन। तो वहां पर क्या हुआ, आपने वन का यूज करा पॉइंट आउट करने के लिए ब्लैक शर्ट को।
आप हिंदी में इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, मुझे ब्लैक वाली दिखाओ, तो मतलब शॉपकीपर को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैं क्या कह रही हूँ, ब्लैक वन वाली, ब्लैक वाली। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पॉइंट आउट हो रहा है, उसकी तरफ इशारा हो रहा है। और किसकी तरफ इशारा हो रहा है, नाउन की तरफ, क्योंकि शर्ट जो है वो एक नाउन है और वो नाउन शॉपकीपर को पता है, इसलिए मैं वन वाले में इसको नहीं बोल रही हूँ। तो इसमें क्या कह रही हूँ, प्लीज गिव मी ब्लैक वन, उसको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो आई होप दीज दो सच वन आपको अंडरस्टैंड होंगे और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी समझ गए होंगे। अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि अभी ये जो मैंने बताया चार्ट के जैसा था और जिससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को याद करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज इसको रटे नहीं, ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ उसको रटना नहीं है। इस वाली डेफिनेशन को इस वाले चार्ट्स में आपको फिट करना है कि ये डेफिनेशन इस वाले चार्ट के थ्रू क्या कहना चाहती है, ये वही कह रही है या वो नहीं कह रही है, वो देखना है। बट मेरी तरफ से जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वो इसी वाले चार्ट से कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि मैंने इसी वाले चार्ट से जो इसका मेन वो निकल रहा है कि ये मेन किसके लिए यूज होते हैं, वही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। सो डेफिनेशन कहती है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन are used to show, to point out, to indicate person or thing that they are near or far from us. Means demonstrative pronoun जो आपके this, that, these, those, such one, जब भी कोई कहता है demonstrative pronoun तो आपको हमेशा याद आना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, this, that, these, those, such one। और मैं इनका मीनिंग भी आपको बता चुकी हूँ, मैं वन मोर टाइम आपको बताऊंगी जिसमें मैं वन इसके एग्जाम्पल्स भी दूंगी। तो मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज उस पर्सन और थिंग के लिए को शो करने के लिए होता है, पॉइंट आउट करने के लिए होता है या इंडिकेट करने के लिए होता है। मीन्स ये जो पर्सन और थिंग यहाँ पर नाउन की जगह पे है, क्योंकि मैंने आपको नाउन के वीडियो लेक्चर में बताया था कि नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन होते हैं, नेम ऑफ थिंग होते हैं, नेम ऑफ एनिमल होते हैं और नेम ऑफ प्लेस होते हैं। तो उन्हीं की जगह पे मैंने यहाँ पर पर्सन और थिंग लगा दिया नाउन की जगह पे। आप ऐसे भी कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज आप उन नाउन्स को शो करने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, उस नाउन को की ओर आप इशारा करने के लिए यूज करते हैं, नाउन की ओर उंगली करके दिखाने के लिए यूज करते हैं। वही बात ये डेफिनेशन कह रही है जो आपके नियर और फार है, मतलब वो जो पर्सन और थिंग है वो आपके नियर भी हो सकती है, फार भी हो सकती है। नियर में क्या होगा, वो आपके पास होगी और जिसको आप टच करके बता सकते हैं, और उसके बाद आता है फार। फार मतलब दूर, आपके जो दूर होगी और जिसको आप टच करके बता नहीं सकते, वही आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फार यूज होगा, मतलब दूर के लिए, और जिसको आप टच नहीं कर सकते वहां पर आप फार का यूज करेंगे। अब हमको जानना है एग्जाम्पल्स को, यही एग्जाम्पल्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, दिस, दैट, दीज, दो, सच वन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सब आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज आप किसी भी पर्सन और थिंग को शो करने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, या उसको पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, उसकी नाउन की ओर पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, मीन्स इशारा करने के लिए, या नाउन की ओर आप किसी को भी उंगली करके दिखाना चाहते हैं, तो वही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अच्छी तरह से समझाया है। प्लीज इसको अगर आपको समझना है तो प्लीज बैक करके देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। या रटे नहीं, इस डेफिनेशन को रटना नहीं है, इसको समझना है कि क्या है, तभी आप इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे और पता कर पाएंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर जैसे कि आपने किसी ने आपसे पूछा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हमने बोल दिया दिस, दैट, दीज, दो, सच वन, बट उसके बाद उसने पूछा क्यों होते हैं, तो आप आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डेमो करते हैं, नाउन को डेमो करते हैं, नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसलिए आपको याद आ पाएगा। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप रटे नहीं इस चीज को। सो आई होप आप इस चीज को तो समझ गए होंगे। अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर में। अब इस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, मैं आपको सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। बट एट अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर आप उसी सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जोड़ना चाहते हैं तो ये उसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। सो स्ट्रक्चर कहता है कि आप यहाँ डी पॉइंट प्रोनाउन का मीनिंग है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने क्या करा, इसको शॉर्ट करके लिख दिया, जो है डी पॉइंट प्रोनाउन।
जिसका मीनिंग है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये जो आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनके पास सीधे आफ्टर एक वर्ब लगेगी, और ये वर्ब आप मतलब ये खुले हम नहीं, मीन्स आप उसको सीधे नहीं लगा सकते। पहले आपको देखना पड़ेगा कि आगे का जो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो सिंगुलर है प्लूरल है। जब वो सिंगुलर होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। सिंगुलर वर्ब का मीनिंग है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, और उसके बाद ये है कि अगर वो प्लूरल होगा तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है वो होती है आपकी इट, और जब प्लूरल वर्ब होती है वो होती है आपका आर। तो जहां पर आपको प्लूरल दिखेगा वहां आर ठोक देना, सीधे आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हो। उसके बाद जस्ट आफ्टर, और जहां भी आपको सिंगुलर दिखेगा इच को ठोक देना सीधे उसके बाद। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने थोड़ा यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लगी, चलो हमने वर्ब लगा दी। अब उसके बाद आता है नाउन, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं उसको आपने लिखना है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, दिस इज अ पेन। यहाँ पर दिस जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद इस जो है वो आपकी वर्ब है, ये आपकी क्या है, एक वर्ब है। और उसके बाद है पेन जो है आपका नाउन। फ्रेंड्स थोड़ी सी जगह नहीं है तो आगे से लिख दिया है मैंने। तो ये दिस है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इस है आपका वर्ब, और ये जो है पेन वो आपकी नाउन है। और ये जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। अगर आपको इस सेंटेंस में कोई भी फाइंड आउट करने को मिलता है कि दिस जो है आपका दो दिस है, यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं है, ये आपको जानना है। तो यहाँ पर ये जो पेन है वो मेरे पास में ही है और मैं इसको टच कर सकती हूँ। ओके, ये मैं टच कर सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर दिस का यूज होता है। और दिस क्या होती है, एक सिंगल थिंग के लिए यूज होती है। तो मेरे पास एक ही पेन है तो मैं कहूँगी दिस इज अ पेन। और मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दिस अगर ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगी इज वर्ब का, क्योंकि ये एक सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। ये हमारा स्ट्रक्चर का रूल कहता है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर का रूल कहता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब हम दिस, दैट, दीज, दोस, सच, वन, इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर सच वन के एग्जांपल्स तो नहीं लिखे हैं, बट अगले वीडियो लेक्चर पे हो सके तो मैं आपके लिए सच एंड वन के एग्जांपल लेके आऊंगी, बिकॉज यहाँ पर बोर्ड तो छोटा है, तो बोर्ड में छोटे में यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ज़्यादा से। मैं मुंह से बोलूँगी, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और उस वाले टाइम पे आप उस वाले वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। उस वीडियो को आप बार बार देख के फिर समझेंगे। सो फर्स्ट इज दिस। दिस का हिंदी मीनिंग होता है यह, और हिंदी में यह का और दिस का सिंगुलर के लिए यूज होता है, क्योंकि यह जो होता है वो हिंदी में होता है और जो दिस होता है वो इंग्लिश में यूज होता है। तो दोनों में आप सिंगुलर का यूज करते हैं। और जो दिस या यह आप नियर के लिए यूज करते हैं। नियर का मीनिंग ये मेरी पेन है, तो यह मेरी पेन मैं कहूँगी दिस इज माई पेन, बिकॉज ये मेरे पास है और मैं इसको टच कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं कहूँगी कि दिस इज माई पेन। अब इसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अब इस एग्जाम्पल में हम इस स्ट्रक्चर को फिट करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे इस एग्जाम्पल में। सो एग्जाम्पल है दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। इसका मीनिंग ये है कि दिस एक क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद आ रहा है जस्ट आफ्टर वर्ब जो है इज, फिर उसके बाद आना चाहिए नाउन, तो ये है आपका नाउन। तो नाउन आ गया है, तो अब क्या हुआ, हमारा जो स्ट्रक्चर कहता है वो सेम टू सेम कहता है कि आपका पहले आना चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद आना चाहिए वर्ब, फिर उसके बाद आना चाहिए नाउन। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सेंटेंस फिट बैठ रहा है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पर दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके ऊपर, ये किसको इशारा कर रहा है, ये किसी को इशारा कर रहा है, और ये किसको इशारा कर रहा है, बॉय को इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन मतलब ये नाउन को दिखा रहा है, ये नाउन की ओर इशारा कर रहा है, ये नाउन की ओर उंगली करके दिखा रहा है। सो वही बात होगी कि यहाँ पर दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कि यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या कुछ और है। ओके, इस वाले सेंटेंस को अभी आप नहीं देखें, क्योंकि ये लास्ट सेंटेंस है, बहुत मजेदार सेंटेंस है, जिसमें मैं आपको पार्ट 2 की शुरुआत करूंगी। सो अब नेक्स्ट आप है दैट। दैट को आप हिंदी में कहते हैं वह, और ये वह और जो दैट है ये सिंगुलर ही होता है। बट हेयर, ओवर हेयर जो दैट है वो आप फार के लिए यूज करते हैं। फार मीन्स अगर ये पेन
ये यहाँ पर है और मेरा हैंड नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैं दूसरे से क्या कहूँगी, दैट इज माई पेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दूर है, ये मेरे से क्या है, दूर है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगी, दैट का यूज करूँगी। सो यहाँ पर एक फार का यूज हो रहा है और मैं इसको टच नहीं कर पाऊंगी, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर टच नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये यहाँ पर है तो मैं टच नहीं कर पा रही हूँ ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन। अब दैट को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल में, और इसमें भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर भी फिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज माई हाउस, वह मेरा हाउस है। यहाँ पर दैट जो है एक फार हाउस के लिए यूज हो रहा है। समथिंग मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, पेन का भी एग्जांपल ले सकते हैं हाउस को काट के, बट ओवर हियर मैंने हाउस का एग्जांपल लिया है। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि मुझे ये दैट जो है वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या कुछ और है। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो है, बिकॉज जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कहता है कि आपका पहले आना चाहिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मेरे सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब प्रेजेंट है, और ये जो दैट है वो पॉइंट आउट करने के लिए हो रहा है। पर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए नाउन क्या है, हाउस है। सो यहाँ पर दैट क्या हो गया, आपका एक डी हो गया, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इस जो है वो आपकी वर्ब होगी, और जो आपका हाउस है वो हो गया आपका नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये कैसे हुआ मैंने आपको बता चुकी हूँ कि दैट क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। किसको कर रहा है, यहाँ पर जो दैट है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एक नाउन को कर रहा है जो है हाउस, और जो वो बहुत दूर है जिसको आप टच नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या है, ये यहाँ पर दैट जो है वो सिंगुलर है, और तो क्या हुआ, जो दैट सिंगुलर है तो वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर हो जाएगी, और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पर मेन वर्ब नहीं होती है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब एक तरह से मेन वर्ब का काम करने लग जाती है। तो हम कहते हैं कि इस जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, गलत नहीं होगा। उसके बाद आता है दीज। दीज का मीनिंग होता है ये। दिस और दीज एक ही टाइप से यूज होते हैं, क्योंकि दिस का यूज नियर के लिए यूज होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, और दीज का यूज भी आप नियर के लिए यूज करते हैं। बट वन थिंग इज देयर, मेरे पास अभी एक पेन है तो मैं कहूंगी दिस इज अ पेन जिसको मैं टच कर पा रही हूँ और ये मेरे नियर है। बट इन एनी सेकेंड बेस क्या हो जाता है, अगर मेरे पास टू पेन आ जाती है, सपोज थिंक करें कि मेरे पास टू पेन्स हैं, वन इज हियर, सो क्या मैं क्या कहूंगी, दीज आर पेन्स, बिकॉज दीज जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये जो है हिंदी में वो भी प्लूरल के लिए यूज होता है। सो प्लूरल के लिए यूज होता है, बट नियर के लिए यूज होता है। नियर मीन्स वो आपके पास होगा जिसको आप टच कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल में, इसमें भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दीज एक प्लूरल है, तो मतलब जो वर्ब होगी वो तो पक्का ही प्लूरल हो जाएगी। सो दीज आर गुड गर्ल्स, दीज आर गुड गर्ल्स, मतलब ये सब अच्छी लड़कियां हैं। और यहाँ पर दीज जो है वो एक क्या है, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और आर जो है वो आपका एक वर्ब है, और जो गर्ल है वो आपका एक, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पेन फ्रेंड्स, प्लीज समझ लीजिएगा। सो दीज जो है, अब क्या है यहाँ पर आपको पहचाना है कि ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। स्ट्रक्चर से पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी। आपके वर्ब जो होगी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली आएगी, क्योंकि अगर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, ओके, और अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस इज प्रेजेंट, उसकी जगह पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, और फिर आता है वर्ब, आर इज प्रेजेंट ओवर हियर, जो वर्ब है। गर्ल है नाउन, उसके बाद सीधे नाउन आना चाहिए, तो नाउन भी है, नाउन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दिस जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, जो है आपकी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं, प्लूरल लड़कियां हैं। सो उसी टाइप से मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, अगर आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर वो प्लूरल है तो पीछे वाले जो नाउन होंगे ना फ्रेंड्स, वो भी प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए तो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्लूरल यूज करा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज का। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर गर्ल्स हैं, गर्ल्स के ऊपर क्या हो रहा है, गर्ल्स को दिखाया जा रहा है, गर्ल्स को क्या कर रहा है, गर्ल्स की उसमें इशारा किया जा रहा है, गर्ल्स को उंगली से दिखाया जा रहा है, तो वो क्या है,
वो आपके यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो क्लियर हो गया, दीज जो है वो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हम आते हैं दोज में। दोज का मीनिंग होता है वो सब। अगर जैसे कि समझ लीजिए, ये जो मैंने यहाँ पर पेन का दैट में एग्जांपल दिया था, दैट और दोस्त जो होता है वो एक ही होता है, एक ही काम के लिए यूज होता है, पार्ट। बट जो क्या होता है, दैट जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है और दोस्त जो होता है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब भी आ जाएगी इस दोस्त के साथ। समझ लीजिए ये मेरा फार पेन है, सॉरी हाँ फ्रेंड्स, इट फॉल डाउन। सो यहाँ पर मैंने एक पेन रखी, नाउ आई अनेबल टू, सॉरी फ्रेंड्स, इट इज फॉलिंग अगेन एंड अगेन। समझ लीजिए बहुत दूर है एंड आई एम कीपिंग इट हियर एंड आई कैन टेक माई हैंड टू इट। सो मैं क्या कहूँगी, दैट इज अ पेन। बट अगर समझ लीजिए 2 पेन्स है तो मैं कहूँगी दोज आर द पेन्स, बिकॉज फ्रेंड्स दोज जो है वो आपके लिए प्लूरल के लिए यूज होता है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लग गई। ओके, सो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है वो है दोज आर न्यू बेबीज। यहाँ पर दो जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर से। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ना सेंटेंस बनाना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको सेंटेंस में समझना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, प्लीज इस वाले स्ट्रक्चर को हर जगह नोट करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को निकालने के लिए। सो मेरा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समथिंग इज हैपनिंग विद दिस पेन। ओके, तो आर जो है यहाँ पर वो एक वर्ब है और जो यहाँ पर मोबाइल है वो मोबाइल जो है वो यहाँ पर आपका नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। अब देखिए, अब ये मेरा सेंटेंस मैच करता है या नहीं करता है वो स्ट्रक्चर में देखें। डी पॉइंट प्रोनाउन मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हाँ प्रेजेंट है दोस्त, और उसके बाद है वर्ब, हाँ प्रेजेंट वर्ब आर, फिर उसके बाद आता है नाउन जो है यहाँ पर मोबाइल्स। तो मोबाइल्स क्या हो गया आपका, एक इंडिकेट, जिसके ऊपर इंडिकेट हो रहा है। मैं किसको फोर्स कर रही हूँ, आपके नाउन को फोर्स कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर इशारा कर रही हूँ। तो वहीं पर क्या हो गया, मोबाइल्स आपका एक नाउन हो गया। दोस्त जो है वो आपका क्या कर रहा है, ये एक नाउन है, आपके नाउन को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ये नाउन की ओर आपकी इशारा कर रहा है, मतलब मोबाइल की ओर इशारा कर रहा है, मोबाइल की ओर उंगली दिखा रहा है, मतलब उंगली करके दिखा रहा है। सो वो हो गया आपका दोस्त। आई होप आप दिस दैट दीज दोस्त इनको तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे सच एंड वन। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि सच एंड वन यहाँ लिखे नहीं गए हैं बिकॉज बहुत छोटा है और आप मुंह से समझ लीजिए और उस वाली बात को आप बार बार सुन सकते हैं। सो यहाँ पर सच क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सच का मीनिंग होता है ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं, such people I don't like such people, sorry हाँ, I don't like such people। उसके बाद मैं कहती हूँ such people are honest। आप कहीं न्यूज़ पढ़ रहे हैं और किसी ने देख लिया honest people है, तो आप क्या कहते हैं, such people are honest। तो वही आपकी बात है। तो सच क्या है, एक काइंड्स को बताता है, क्या कहते हैं, सच आपके एक काइंड्स को बताता है। किस टाइप के काइंड्स है, उन सारे पीपल में किस टाइप के काइंड्स है, आपकी ईमानदारी के काइंड्स है। फिर उसके बाद जो दूसरा है आपके ईमानदार है, वो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पर ईमानदार है। ये सच क्या कर रहा है, उन पीपल को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, उनकी तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो इसलिए सच भी क्या करता है, इशारा करने का काम करता है। इसको भी डेमो करता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये सारे काम करता है जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। बट क्या होता है, सच का मीनिंग होता है ऐसे। अब आता है वन। सच, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए सच के, जो है आपके आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे पीपल जो पसंद नहीं, और फिर दूसरा है सच पीपल आर ऑनेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सच को तो आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं वन पे। वन का मीनिंग वाला या वाली। अगर मैंने आपको शॉपिंग का एग्जाम्पल दिया था, इसमें आप अपनी मदर के पास शॉपिंग जाते हैं और आपकी मदर कहती है जो आपको लेना है लो, वो अब आपको पसंद है ब्लैक शर्ट या रेड शर्ट। आप कहेंगे शॉपकीपर से, क्या कहेंगे आप, मुझे वाली शर्ट दो, शर्ट नहीं बोलेंगे, मुझे ब्लैक शर्ट दो, ओके ब्लैक वाली दो। तो यहाँ पर शॉपकीपर को क्या हुआ, दूसरे वाले को पता चल गया कि क्या किसके बारे में मांग रहा है, शर्ट के बारे में मांग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स उसको पता है ये शर्ट खरीदने आया है, तो शर्ट ही मांगेंगे, तो वो कहेंगे वो आपको ब्लैक वाली ही देंगे, क्या देंगे, शर्ट देंगे।
इसमें भी क्या हो रहा है, पॉइंट आउट हो रहा है शर्ट पे, आपके पॉइंट आउट हो रहा है शर्ट पे। और यहाँ पर वन का मैंने आपको वन एग्जांपल दिया है जो है प्लीज गिव मी ब्लैक वन, प्लीज गिव मी ब्लैक वन। फिर उसके बाद देती हूँ प्लीज गिव मी सैंडल। अगर यहाँ पर प्लीज गिव मी सैंडल में यहाँ पर वन का यूज हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर वन नहीं है, तो यहाँ पर एक ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। बट हेयर अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ प्लीज गिव मी ब्राउन वन, तो उसको पता है मुझे ब्राउन वाली सैंडल चाहिए, तो वो क्या कहेगा, मुझे ब्राउन वाली सैंडल ही देगा, ना कि कुछ और दे देगा। मुझे वो क्लॉथ नहीं देगा ब्राउन वाला, वो मुझे शूज ही देगा, क्योंकि उसको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर वन क्या होता है, वाला या वाली के लिए यूज होता है, सच आपकी काइंड्स के लिए यूज होता है। अब मेरे पास एक जो मैंने लास्ट के लिए सेंटेंस बताएगा वो आपसे पूछती हूँ, दिस बॉय इज गुड। फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में। तब तक आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो दिस है वो आपको लगता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं, और क्यों लगता है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चल सके कि आपका माइंड भी चलता है। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर लेके आऊंगी मैं कुछ ही दिनों पे। सो फ्रेंड्स, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी मेहनत दिखी हो, तो फ्रेंड्स प्लीज 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 इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।